नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नलिन एकेडमी पर फिर से। तो यह वीडियो नंबर 3 है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बिहार जीके कर रहे हैं। तो इसमें भी 300 सवाल किए जाएँगे, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में भी किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट नंबर 13 से शुरू हो रहा है और 18 तक जाएगा। इस तरीके से 50-50 सवालों के 6 सेट हैं। इससे 300 शब्द, 300 प्रश्न हमारे बन जाएँगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या थी? तो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। बिल्कुल सही जवाब सी होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? क्या होगा इसका उत्तर? पावापुरी होगा। तीसरा प्रश्न। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? दोस्तों इसका उत्तर होगा स्थूल भद्र। देखिए चौथा नंबर सवाल। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? सिकंदर के समय। तो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा मौर्य काल से पहले, हाँ मौर्य काल में ही है। तो सिकंदर के समय थे घनानंद, नंद वंश का आखिरी शासक घनानंद। पांचवा नंबर सवाल है। पाटलिपुत्र की मगध पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? कालाशोक था। ठीक है। छठा नंबर सवाल देखिए। किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो इसका उत्तर है देवपाल। देवपाल। अगला प्रश्न। बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया? यह बताइए कौन सा मुगल शासक था जो बक्सर युद्ध के पश्चात अपने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रेवेन्यू राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए? तो यह है शाह आलम द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि एक से अधिक। इसमें दरअसल जो तीनों दिया गया जिला है, पटना, शाहाबाद और सारण, यहाँ 1857 के समय मार्शल लॉ लागू था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल। पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक गठन किया था। किसान सभा का गठन हुआ है, ठीक है, बिहटा वाला। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन में तो 1928 तीनों में है, लेकिन 4 मार्च होगा इसका उत्तर। याद रखना है, यह अखिल भारतीय किसान सभा नहीं है। ये बिहार में बनाया गया किसान सभा है सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। चलिए 10वां नंबर सवाल देखिए। बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है शाहपुर, भोजपुर के शाहपुर में। 11 नंबर सवाल। किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? पीटर मुंडी बिहार कब आया था? दरअसल सवाल तो यही है। इसका उत्तर है शाहजहां के शासनकाल में आया था पीटर मुंडी। देखिए 12 नंबर सवाल। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? कौन था? किसका बेटा था? यह जहांगीर का बेटा था। 13 नंबर प्रश्न है। बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री की प्रमुख जॉब चारलॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? हुगली शहर को लूट लिया जॉब चारनॉक। तो कौन सा सूबेदार था? इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है शाइस्ता खां। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया? प्रथम अंग्रेजी मजिस्ट्रेट कौन था? इसका उत्तर है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 15 नंबर सवाल देखिए। 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें
अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। 16 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका उत्तर है 31। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो यह हुआ था 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा अलग है, बिहार प्रांतीय किसान सभा अलग है, अखिल भारतीय किसान सभा अलग है। 18 नंबर सवाल देखिए, और इसके अलावा जो किसान सभा एक और है प्रांतीय किसान सभा, जिसका गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 18 नंबर सवाल देखिए, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है 16 दिसंबर 1916। 19 नंबर सवाल है कि चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील की खेती कराना अनिवार्य था? तो 3 कठिया में क्या था? 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी थी। टोटल 20 कट्ठा में 1 बीघा होता है, तो 3 कट्ठा यानी कि 3/20 हो गया। तो अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल, बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो ये असहयोग आंदोलन से सक्रिय हो जाते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी, कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती सरला देवी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिलाओं में शामिल थी श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी, यानी कि ए और बी इसका उत्तर होगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कौन सी जेल में भेजा गया था? तो इसका उत्तर है बांकीपुर जेल। पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उप नवाब किसे बनाया गया? क्या है इसका उत्तर? मीरन। 24 नंबर सवाल देखिए, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया? कौन है मोहम्मद सादिक? इसका उत्तर है जहांगीर। अगला सवाल, निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इसका उत्तर हो जाएगा दाऊद खां। सवाल है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मृदा के बारे में आपको बताना है दोस्तों। इसका उत्तर मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि बिहार के लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही है, ठीक है। और ये ज़्यादातर गंगा सोन नदी से भी आई है, कुछ गंडक है, बहुत सारी नदियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ 90% क्षेत्र जलोढ़ मृदा से भरा हुआ है। 27 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो इसका उत्तर है खादर, यानी जो नई मिट्टी होती है जलोढ़ में भी, वो वाली मिट्टी खादर कहलाती है, वो धान के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला सवाल देखिए, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है इस नदी को, और इस नदी का नाम है गंडक नदी, ठीक है। चलिए देखिए 29 नंबर सवाल, मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आपने जो है मेची परियोजना के बारे में सुना होगा, तो ये दरअसल सहायक नदी है महानंदा की, महानंदा नदी, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल का बॉर्डर भी बनाता है, ठीक है। देखिए 30 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य
कहाँ है? देखिए गौतम बुद्ध का नाम लगा है तो इसका आप अनुमान भी लगा सकते हैं, इसका उत्तर होगा गया। 31 नंबर सवाल है, बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों बिल्कुल 8। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? हाजीपुर, वैशाली। 33 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? कौन सी परियोजना है जो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश इन तीनों की परियोजना है? चलिए बताइए। इसका उत्तर है बाणासागर परियोजना। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 34 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल यानी कि बरसात में होने वाला फसल। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि धान, तो धान, इसके साथ ज्वार और बाजरा, यह तीनों खरीफ फसल है। 35 नंबर सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? किस पर? वर्मी कंपोस्ट पर अनुदान देने वाला पहला राज्य है, ऑब्वियस सी बात है बिहार ही होगा। बिहार का सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मोतिहारी, बेतिया, ये सारा क्षेत्र जो है, यानी कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये वाला एरिया। वैसे भी वहाँ पर बहुत सारे गन्ने के कारखाने थे पहले, गन्ना मिल। चलिए अगला सवाल देखिए, 37 नंबर सवाल, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पहला तो बिल्कुल सुमेलित है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो सही है कि पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कहाँ है? गया में, यह भी सही है। और संजय गांधी जैविक उद्यान में पटना में है, ये भी सही है। तो अपना उत्तर क्या है? अपना उत्तर है ऑप्शन सी, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कैमूर में नहीं है। तो दरअसल पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वह कहाँ है? कैमूर में तो नहीं है, ये है नालंदा में। तो यह भी याद रखिए कि ये है नालंदा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो मगही पान को तो हो ही चुका है, शाही लीची यह भी हो चुका है, करतनी कतरनी चावल यह भी हो चुका है। तो इसलिए अपना उत्तर क्या होगा दोस्तों? अपना उत्तर होगा ऑप्शन डी, सही जवाब। तो चलिए सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो देखिए क्या शिवहर है? नहीं नहीं, शिवहर में इतनी खेती होती है। गोपालगंज भी नहीं, कैमूर ही इसका उत्तर होना चाहिए और यही है इसका उत्तर, कैमूर। 40 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी है पुरुष साक्षरता? तो ये आप जानते ही होंगे कि ये 71.2 है। ठीक है, अगला सवाल, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी बताइए। इसका उत्तर है 345 किलोमीटर। रट्टा मार जाइए इस सवाल को। अगला सवाल, बिहार विधानसभा की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो कटोरिया, मनिहारी, इमामगंज या कोई नहीं। अनुसूचित जाति की नहीं पूछ रही है, पूछ रही है जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति हेतु। तो अपना उत्तर क्या है? अपना उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि कटोरिया, मनिहारी और इमामगंज, यह तीनों ही क्षेत्र अनुसूचित जनजाति द्वारा हेतु आरक्षित है। अगला सवाल, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? इसका उत्तर है श्री राम दयालु सिंह। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो हम लोग जानते हैं कि 123 तो सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन इसके उलट 213 यह करता है राज्यपाल। ठीक है,
और उसमें मैंने एक गलती यह की बताने में कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है ना। 123 के अनुसार राष्ट्रपति करता है अध्यादेश जारी, और 213 के तहत राज्यपाल करता है अध्यादेश जारी। 45 नंबर सवाल, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, बिल्कुल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और किसके? 40 नंबर सवाल देखिए, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कितनी इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर है 5 इकाइयों में। अगला सवाल है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है? सचिवालय का प्रधान कौन होगा? मुख्य सचिव होगा। अगला सवाल देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों, इस जिला परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। देखिए 49 नंबर सवाल, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, या मुख्यमंत्री करता है? इसका उत्तर है राज्यपाल। तो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। देखिए अगला सवाल है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है महामाया प्रसाद। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये सेट नंबर 14 है। इसका पहला सवाल यही है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन बताइए, और कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल का वेतन बताइए। तो अभी वर्तमान में राज्यपाल का वेतन है 3.5 लाख। दूसरा सवाल, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तीसरा सवाल, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं बताइए। तो विधानसभा का सदस्य वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो, ये तो सही है। 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, बिल्कुल। कोई लाभ के पद पर ना हो, यह भी सही है। यानी कि अपना उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर, ऑप्शन डी। चौथा सवाल है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो पूछा जा रहा है कि विधानसभा में कार्य का संचालन करना है तो टोटल जितने भी सदस्य होते हैं उसका कितना हिस्सा, कितने सदस्यों की हिस्सेदारी विधानसभा में उस समय होनी चाहिए ताकि कार्य संचालन हो सके। तो इसका उत्तर है 1/10। ये विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वह होता है 6 वर्ष। तो हमारा उत्तर पांचवा का क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए छठा नंबर सवाल देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांवों की कितनी जनसंख्या होना अनिवार्य है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 7,000। याद रखिए 7,000। इसी के साथ 7वां नंबर सवाल है आपके लिए, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका उत्तर है 3 साल। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होता है। 8वां सवाल, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना इसका आरंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऐसा हुआ था। देखिए 9वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन डी। क्यों है ऑप्शन डी? क्योंकि कैमूर, बक्सर, नालंदा, ये तीनों ही पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। 10वां सवाल देखिए, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं? बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, तो इससे पहले पहला ये भी पूछा गया था कौन से गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री हैं, पूछा गया पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है, अभी पूछा जा रहा है पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका उत्तर भी है महामाया प्रसाद सिन्हा। 11 नंबर सवाल है कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका उत्तर है जी हाँ 1962। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कितनी है
गंगा की लंबाई। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 445 किलोमीटर है। आप ये बताइए कि बिहार का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वह कितना है? ये सवाल भी आपसे जल्दी पूछा जाएगा। 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है दुर्गावती जलप्रपात। 14 नंबर सवाल देखिए, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, बलथर मिट्टी किस प्रकृति की होती है? ये अम्लीय प्रकृति की होती है। 15 नंबर सवाल, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता होती है? तो इसका उत्तर है पोटास। बांगर मिट्टी में पोटास की प्रधानता होती है। 16 नंबर सवाल देखिए, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? इसका उत्तर है 1934। 1934 में बिहार में भीषण भूकंप आया था। 17 नंबर सवाल, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है अनामिका। 18 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कोष मलबरी योजना, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 7 जिलों का चयन हुआ था इसमें। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? दोस्तों इसका उत्तर है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थापना हुआ। 20 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री सुरक्षा कन्या सुरक्षा योजना। दोस्तों इसका जवाब क्या है? जल्दी बताएं, इसका जवाब है 51,000 रुपया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? राजनीति का संत कहा गया भोला पासवान शास्त्री। 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह क्या होगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, जो बिहार के दक्षिण के इलाके में पाई जाती है, गया, नवादा, इन जिलों में। 23 नंबर सवाल, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण नदी से गंगा नदी में मिलती है? दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलने वाली नदी का नाम बताना है। तो सोन तो है ही, सोन तो आता है रोहतास से होता हुआ। फल्गु भी है, ये पलामू से गया की ओर। पुनपुन और कर्मनासा यह भी है, पुनपुन भी पलामू से होते हुए आती है। तो अपना उत्तर क्या होगा? तो इसका डी होगा। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? घोघा झील कहाँ है? घोघा झील। दोस्तों इसका उत्तर है गोगाबिल झील को ही घोघा झील भी कहते हैं। घोघा गोगाबिल झील कहाँ है आपको ये बताना चाहिए। 25 नंबर सवाल देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये तो आपको याद होगा, 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन ये सब आपको याद होगा। 26 नंबर सवाल, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक पूछा जा रहा है, ये सवाल आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। इसका उत्तर क्या है? जीवित गुप्त द्वितीय परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक है। देखिए जो नेशनल हिस्ट्री है उसमें परवर्ती गुप्त को लेकर उतना सवाल भले ना आता हो, लेकिन चूंकि बिहार में गुप्त वंश और परवर्ती गुप्त वंश ये सब बिहार में रहे हैं तो सवाल बनते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो एक ही आदमी है जो इसने ये दोनों काम किया है और वो है बख्तियार खिलजी। 28 नंबर सवाल है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कौन सी शताब्दी में? इत्सिंग की बात हो रही है, ये आया था 7वीं शताब्दी में। 29 नंबर सवाल है कि किस गुप्त शासक ने नालंदा महाविहार की स्थापना की? क्या उत्तर होगा? सही जवाब कुमार गुप्त है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? गोपाल के बाद कौन है जिसने पाल वंश को अच्छे से स्थापित किया? इसका उत्तर है महिपाल प्रथम। 31 नंबर सवाल देखिए, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे? तो यह जगह नालंदा में है।
32 नंबर सवाल, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा। तो पहली इंफॉर्मेशन तो यही याद रखिए कि पटना के मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? इसका उत्तर है इब्राहिम खां। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 33। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका जवाब क्या है? नालंदा। टनाट वंश मिथिला वाला बताइए, चलिए इसका पूर्णतः अंत कब माना जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? 1378। सही है। 35 नंबर सवाल देखिए, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं था, सवाल ये है। तो इसका उत्तर है मुबारिज खां। मुबारिज खां जो है सल्तनत काल में नहीं था। 36 नंबर सवाल, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? क्या तुर्कों ने दिया था, अफगानों ने दिया था, मौर्यों ने दिया था या मुगलों ने दिया था? इसका उत्तर है कि तुर्कों ने दिया था। 37 नंबर सवाल, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो अमर सिंह को कौन से जेल में रखा गया था दोस्तों? इसका उत्तर है गोरखपुर जेल। 38 सवाल है कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल थे? तो देखिए, जो समिति बनी थी चंपारण आंदोलन के टाइम पर, उसमें कौन कौन से सदस्य, वह पूछा जा रहा है। तो 38 नंबर सवाल का उत्तर क्या होगा? देखते हैं। ऑप्शन ए FG स्लाई बिल्कुल थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, राम नवमी प्रसाद भी थे। इसलिए हमारा उत्तर क्या होने जा रहा है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बताना है कि स्वराज दल जो बना था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने बनाया था। तो इसके अध्यक्ष बिहार में कौन थे? नारायण प्रसाद। ठीक है, 40 नंबर सवाल देखिए, इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो इल्तुतमिश किसको बनाया? तो उत्तर है मलिक अलाउद्दीन जानी। मध्यकाल का सवाल है। चलिए अगला सवाल, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृतांत में मिलता है? इसका उत्तर है मेगास्थनीज। 42 नंबर सवाल, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, देवभूति ने किया, वासुदेव ने किया, पुष्पमित्र ने किया, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है पुष्पमित्र। ठीक है, पुष्पमित्र सुंग। 43 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है? इसका उत्तर क्या है? सर विलियम जोन्स ने यह पता लगाया कि जो सेंड्रोकोटस है पश्चिम में, दरअसल वही चंद्रगुप्त मौर्य है। 44 नंबर का प्रश्न है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभक्त थी? तो इसका उत्तर क्या है? 5 भागों में विभक्त थी। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? कलिंग का आक्रमण, उत्तर दीजिए दोस्तों। इसका उत्तर है 261 ईसा पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? तो पहली संगीति या दूसरी संगीति, क्योंकि जैन में तो दो ही संगीतियां हुई हैं। इसका उत्तर क्या है? प्रथम जैन संगीति। इसमें दिगंबर और श्वेतांबर ये दो अलग अलग धारा बन गए जैन
धर्म के, और दूसरे में भी हुआ था, वो अलग विभाजन था। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? इसका उत्तर है अंग महाजनपद जो है वो आज के भागलपुर और मुंगेर जिले में था। 48 नंबर सवाल है, बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? क्या जरासंध था? बिल्कुल सही जवाब यही है, जरासंध। और ये सवाल रहा आपके सामने 49 नंबर, निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? अशोक के स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कैमूर, सारण, चंपारण, उपयुक्त में से अधिक? इसका उत्तर है दोस्तों, आपने लौरियागढ़ और बहुत सारा नाम सुना होगा, चंपारण इसका उत्तर है। अगला सेट है, सेट नंबर 15 देखते हैं, इसमें भी 50 सवाल है। इस तरीके से हम 15 नंबर सेट पर आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति, एम एल एम सिंघवी समिति? दोस्तों इसका उत्तर क्या है? महिलाओं को रिजर्वेशन देने की सिफारिश कौन सी समिति ने किया? इसका उत्तर है थुंगन समिति। ठीक है, पांचवा सवाल, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य वित्त आयोग के सदस्य, इसका उत्तर है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 40। राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं क्या हैं? तो देखिए, अगर आप राज्य के महाधिवक्ता बनते हैं तो पहली शर्त ये है कि आप भारत के नागरिक हों। दूसरा शर्त ये है कि कम से कम 10 वर्ष के लिए आप किसी न्यायिक पद पर रह चुके हों। तीसरा कि किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं, यानी कि एडवोकेट के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो अपना उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, राज्य महिला आयोग के कार्य क्या हैं? महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, सही है। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य, सही है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, यह भी सही है। अपना उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। छठा प्रश्न देखिए, नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है? नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। देखिए, सामान्यतः जिन लोगों का चुनाव किया जा रहा है आम लोगों के द्वारा, ठीक है, वो लगभग 5 साल के लिए ही सदस्य बनाए जाते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। 7वां नंबर सवाल देखिए, बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है? बिहार में प्रमंडल कितने हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। और अनुमंडल कितने हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं। इस तरीके से अपना उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी। 8वां नंबर सवाल, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? कौन बुला सकता है विशेष सत्र? क्या राज्यपाल बुला सकता है? मुख्यमंत्री तो नहीं होगा वैसे भी। विधानसभा अध्यक्ष बुला सकता है या उनमें से अधिक? तो अपना उत्तर क्या होगा दोस्तों? राज्यपाल विशेष सत्र बुला सकता है। 9 नंबर प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी अनिवार्य है? बताइए। इसका उत्तर है कम से कम 40। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 40, तभी विधान परिषद बन सकता है। 10 नंबर सवाल है कि बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दक्षिण पूर्व में। धारवाड़ की क्रम की चट्टानों में ही लोहा भी मिलता है, ठीक है, धात्विक खनिज। दो, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? कमला तो मिलती है, बलान यह भी मिलती है, लेकिन कर्मनासा जो है वह उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। कर्मनासा गंगा के दक्षिण से मिलती है, आती तो पूरब से है, लेकिन पूरब से उत्तर की ओर जाते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्मनासा। चलिए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है
विंध्य पहाड़ी, छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक का पठार या महाभारत की श्रेणी? देखिए फल्गु नदी जो है वो पलामू से निकलती है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये गया में आती है। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 13, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? सबसे गर्म जलकुंड, तो ये क्या है? ब्रह्मकुंड। ये ब्रह्मकुंड कहाँ है? नालंदा राजगीर में है। 14 नंबर सवाल है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि BSDM इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए संस्थानों से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो याद रखिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2007 में स्थापित हुआ। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका उत्तर है 3 जोन है बिहार में भूकंप के। 16 नंबर सवाल है, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भागलपुर में। 17 नंबर सवाल, बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया? तो पहला कृषि रोड मैप कब लागू हुआ ये बताना है। अपना उत्तर है 2008। ठीक है। 18 नंबर सवाल, बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ठीक है, ईरी रेशम, ना कि भागलपुर वाला। ये है उत्तर अपना बेगूसराय। याद रखिए ईरी रेशम बेगूसराय में उत्पादन होता है, उत्पादित होता है। 19 नंबर सवाल है, बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार। ठीक है, हिंदी समाचार प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, पहले पूछ चुके हैं। अभी बताना है अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन था बिहार का पहला? तो अपना उत्तर क्या है? सर्च लाइट। 20 नंबर सवाल, महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? तो ये सवाल एक तरीके से बीपीएससी पहले पूछ चुका है। तो पहले 11.3% था, जो कि पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में 15.3% तक बढ़कर हो गया था। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? आपको बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व का क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा शिवहर में है, ये तो आप जानते होंगे। शिवहर के बाद कौन सा होगा? कैमूर तो नहीं होना है। ठीक है, और जहानाबाद गया ये भी नहीं होगा। शिवहर के बाद गोपालगंज सारण होगा या पटना दरभंगा होगा? तो इसका उत्तर है पटना और दरभंगा। इसलिए अपना उत्तर है ऑप्शन ए, शिवहर, पटना, दरभंगा। 23 नंबर सवाल है, गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए इसको उद्योग का दर्जा दिया है राज्य सरकार ने, ताकि छोटे लेवल पे एमएसएमई लेवल पे भी काम होता रहे, फायदे मिलते रहें, लोन वगैरह मिलने में आसानी हो। तो इसका उत्तर है बिहार। 24 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 168, द्विसदनात्मक विधानमंडल। प्रश्न संख्या 25, बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए कि विद्युत रेल इंजन कहाँ बनता है बिहार में? ये है मधेपुरा में। 26 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857, इस समय जो बिहार का सॉरी पटना का कमिश्नर जो था वो टेलर था, विलियम टेलर। 27 नंबर सवाल, पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 1770। अगला सवाल, बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो तो 1900 में हुई थी। इनको पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा? तो 1908 की बात है
जब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, यहाँ पर पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किया गया। इसका उत्तर है मोहम्मद फखरुद्दीन। 30 नंबर सवाल देखते हैं। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? प्रथम बालिका विद्यालय बिहार में स्थापित किसने की? इसका उत्तर है श्रीमती अधूर कामिनी देवी। अधूर कामिनी देवी। देखिए 31 नंबर सवाल, बिहार के उससे क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। वो कौन थे जो बैठक हुई थी 1928 में, सितंबर वाली, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी? तो बताइए बिहार के कौन थे? तो बिहार से थे फणींद्रनाथ घोष। दरअसल फणींद्रनाथ घोष जो हैं वो आज के झारखंड जिले के देवघर, झारखंड राज्य के देवघर जिले में रहा करते थे। अगला सवाल देखते हैं। पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? तो इसका उत्तर है अहमदुल्ला। ये पटना का अंतिम वहाबी नेता था। 33 नंबर सवाल है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो थे तो वो बेगूसराय के, तो पकड़े भी वहीं से गए। 34 नंबर सवाल है, पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर है 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 35 नंबर सवाल, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर 1921 में। 36 नंबर सवाल, बिहार प्रांतीय प्रोविंजनल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बिहार प्रांतीय प्रोविजनल किसान सभा, इसका उत्तर क्या है? स्वामी सहजानंद। 37 नंबर सवाल देखिए, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है 20 जुलाई 1937। 38 नंबर सवाल, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका उत्तर क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। 39 नंबर सवाल, किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया? सबसे पहले तो ये तो पहले ही गुरु नानक देव थे, वही आए थे बिहार का भ्रमण करने, तो गुरु नानक देव उत्तर हो गया। 40 नंबर सवाल देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका उत्तर है इब्न बतूता। बाकी आपके पास जो धर्म स्वामीन, इत्सिंग ऑफायान था, ये सब नालंदा में अध्ययन किए थे। चलिए 41 नंबर सवाल, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था? इसका उत्तर है तुगलक वंश। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? इसका उत्तर है आदित्य सेन। आदित्य सेन को परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। चलिए 43 नंबर सवाल तय किए रहे हैं, प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? प्रयाग प्रशस्ति में किसकी चर्चा है? समुद्रगुप्त की। 44 नंबर सवाल है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए 45 नंबर सवाल देखिए, मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर प्राचीन नगर पाटलिपुत्र को बसाया? तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर तो आप लोगों ने रट्टा मार ही रखा होगा, उदयन। पटना की स्थापना उदयन ने की। 46 नंबर सवाल देखिए, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है? हर्यक वंश का कौन सा शासक है जिसको कुनिक के नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अजात शत्रु। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? तो लौरिया अरेराज नहीं है, लौरिया नंदगढ़ नहीं है, रूमीन देवी नहीं है, या रामपुरवा नहीं है? तो इसका उत्तर क्या है? रूमीन देवी। कि किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? क्या प्रचंड सेना का स्वामी उग्रसेन किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है महापद्मनंद। 49 नंबर सवाल, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण
किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए 50 नंबर सवाल, और ये कुल मिलाकर 150 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तिरहुत के वैनवार वंश के किस शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है शिव सिंह। तो ये वैनवार वंश के तिरहुत के शासक थे शिव सिंह, जिनकी छत्र छाया में कवि विद्यापति ने अपने काव्यों की रचना रची। तो चलिए, यह हुआ 150 सवाल का आज का सेट कंप्लीट हुआ।